नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इसके बारे में सब तय कर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि उसके 4 मंत्री बने। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू ने कहा कि बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में 5 मंत्री, लेकिन जेडीयू के 16 सांसद हैं और एक भी मंत्री नहीं है। ऐसे में जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं। इनमें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की बात कही गई है। बता दें कि मंत्री पद को लेकर सुशील मोदी के नाम की भी चर्चा है। ऐसे में बीजेपी के 6 मंत्री बिहार से हो जाएंगे। बता दें कि परसों सुबह कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र की हिना गांधी समेत 17 से 22 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल को फ़ोन किया गया है। सोनोवाल तो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं और वहीं सिंधिया भी इंदौर से रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में चुनाव वाले राज्यों पर फोकस किया जाएगा। वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों के आने से मोदी सरकार के उन मंत्रियों को राहत मिलेगी जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत ऐसे 10 मंत्री हैं जिनका बोझ हल्का हो सकता है। और वहीं साल 2021 में मानसून के शुरुआत में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में इस बार समय से पहले ही बाढ़ आ गई है। बिहार का पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कटाव की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की तेज धार की वजह से आवागमन करने वाले लोगों पर खतरा बना हुआ है। लोग जैसे तैसे जीने को विवश हैं। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि इन दोनों जिलों के अतिरिक्त सूबे का गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, सारण और मुजफ्फरपुर जिला भी बाढ़ प्रभावित है। इन जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग बाढ़ राहत और बचाव कार्य को लेकर काफ़ी गंभीर है। तटबंधों पर अभियंताओं की तैनाती कर दी गई है ताकि हर एक गतिविधि की निगरानी की जा सके। बाढ़ प्रभावित जिलों में डीएम की मदद से पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ संबंधी सूचना देने के लिए विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग किसी भी अनहोनी की सूचना विभाग को दे सकते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच एलजेपी के नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस का एलजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्री बनाना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। मैंने पीएम को पत्र के माध्यम से सूचित किया, अगर उन्होंने एलजेपी सांसद के तौर पर मंत्री बनाया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। निर्दलीय सांसद या फिर जेडीयू से वो मंत्री बने तो कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। जेडीयू के नेताओं को दुआ करनी चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो। अगर विस्तार हुआ तो सबसे पहले टूट होगी तो जेडीयू में होगी। उसके बाद बिहार सरकार का क्या हाल होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि कम से कम 75 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जिसमें 15 प्रकोष्ठों में से सिर्फ 1 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमसे अलग हुए हैं। 6 उपाध्यक्षों में से 1 उपाध्यक्ष हमसे अलग हुए हैं। 35 प्रदेश अध्यक्षों में से 33 हमारे साथ हैं। बता दें कि मोदी सरकार अपनी कैबिनेट विस्तार करने की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं।
इस बार मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। पशुपति कुमार पारस को एलजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। और वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में लगी पाबंदियों में अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीक शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान और स्कूल खोलने का फैसला किया गया। सीएम के इस ऐलान के बाद टीएमबीयू के सभी पीजी विभाग और कॉलेज 7 जुलाई से खोले जाएंगे। इस दौरान 50% छात्रों की उपस्थिति ही रहेगी। विभागाध्यक्ष और प्राचार्य छात्रों की उपस्थिति का ध्यान रखेंगे। साथ ही जो भी छात्र कॉलेज आएंगे उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इस बीच ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। बिहार सरकार के आदेश के बाद कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए टीएमबीयू कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के सभी विभागों और कॉलेजों को 7 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए खोलने के आदेश दिए। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सरकार के आदेश के साथ ही आगे परीक्षा की तिथि भी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय संबंधित इकाई, पीजी विभागों और कॉलेज में कोविड-19 टीका प्राप्त अंगूठों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यह आदेश 6 अगस्त तक ही प्रभावी रहेगा। और वहीं बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे और थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, शराब के धंधेबाजों पर हो रही कार्रवाई की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि जिले में थाना स्तर पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर नकेल कसने और सफ़ेद पोशों पर विशेष नज़र रखने के साथ साथ सीसीए 3 और सीसीए 12 के तहत कार्रवाई की संचिका तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने 1.25 गुना मामला निष्पादन किया गया है। शराब के मामले में 6,958 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है। और वहीं जून महीने में 126 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हत्या के 8, लूट के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। और वहीं मासिक अपराध गोष्ठी के मौके पर थाना स्तर पर गुंडा पंजी शराब के साथ गिरफ्तार अपराधियों की थाना स्तर पर परेड, फरार चल रहे अपराधियों पर निगरानी करने के साथ साथ कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। एसपी ने बताया कि सभी थाना को पेपरलेस होना है। इसके लिए सभी तरह की प्रक्रिया पूर्व से की जा रही है। यहाँ पर पेपरलेस के तहत ऑनलाइन आवेदन, प्राथमिकी दर्ज करने, केस डायरी, स्टेशन डायरी करने के लिए थाना स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वहीं थाने में इसके लिए सभी तरह की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर अपराध गोष्ठी के दौरान सभी थाना स्तर के पदाधिकारियों को सीसीटीएनएस का प्रशिक्षण भी दिया गया है। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद अवैध तरीके से शराब की तस्करी का धंधा जारी है। इधर पुलिस प्रबंधित शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ताज़ा मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां मंगलवार की सुबह पुलिस ने खाद्य सामग्री के बीच छिपा कर ले जाई जा रही लाखों की शराब जब्त की है। जिले के NH 2 पे चलाई जा रही जांच अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक तस्कर शराब की खेप हरियाणा से पटना लेकर जा रहे थे, लेकिन जो कागजात जब्त किए गए हैं उसमें खाद्य सामग्री को हरियाणा से असम पहुंचाने की बात है। पुलिस इस पूरे बिंदु पर गिरफ्तार ट्रक चालक और सह चालक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार चालक रोहितास यादव जयपुर राजस्थान का रहने वाला है और सह चालक दीपक सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन ट्रक को पटना पहुंचाना था, जिसके एवज में इनको शराब तस्करों द्वारा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कैमूर पुलिस ने राजधानी पटना पहुंचने से पहले ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह ने बताया कि शराब के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर डीसीएम ट्रक से 445 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पूरे मामले में बड़े गिरोह के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है।
और वहीं बात करें सिवान जिले में लगातार हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला सिवान के डीएचवी कॉलेज के पास का है, जहां मंगलवार को बेखौफ अपराधी 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। बताया जाता है कि राइटर्स बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का एक कर्मचारी सिवान के 2 मेगा मार्ट से 5,17,000 रुपये लेकर सिवान के धार नदी स्थित एक्सिस बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान अपराधी बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने पीछे से उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद वो नाली में गिर गया। इसके बाद अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग को लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित और एसआईटी प्रभारी उपेंद्र सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पीड़ित कर्मचारी से पूछताछ की गई। पुलिस मेगा मार्ट के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर इस मामले में एसआईटी प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं नगर इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित ने बताया कि डीएवी कॉलेज के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के सुपौल जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के दिनबंदी गांव के वार्ड नंबर 10 की है, जहां बहन की डोली उठने से पहले भाई की अर्थी उठ गई। दरअसल गांव के निवासी की बेटी की रविवार को शादी होनी थी। ऐसे में उनका 23 साल का बेटा शादी की तैयारी में लगा हुआ था। इसी क्रम में 30 जून को वो शादी के लिए कार्ड बांटने के लिए निकला था। शादी का कार्ड बांटकर वह शाम में बाइक से करजाइन जा रहा था। इसी दौरान करजाइन बाईसी रोड में उसकी बाइक की तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में वो गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं सड़क पर गिर गया। इधर घास काट कर घर लौट रही महिलाओं के हाथ उसकी बहन की शादी का कार्ड लगा, जिस पर छपे मोबाइल नंबर पर कॉल कर उसके परिवार को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर घर वाले आनन फानन मौके पर पहुंचे और जिला मुख्यालय स्थित निजी क्लिनिक में उसे भर्ती कराया गया। 4 दिनों तक इलाज चलने के बाद 5वें दिन युवक जिंदगी की जंग हार गया और बहन की शादी के ही दिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बहन रोते रोते बेहोश हो गई। कटोरिया थाना क्षेत्र के कटोरिया सोई मुख्य सड़क पर विद्युत कार्यालय के समीप एक कार चालक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। घटना मंगलवार दिन के 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। सड़क हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध की मौत भी हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही कटोरिया थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद वृद्ध के शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जख्मी युवक को इलाज के लिए कटोरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी होते ही मृतक के घरवाले में कोहराम मच गया। बिहार के जुमई जिले में सोमवार को महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और धोखा देने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। शिक्षिका पत्नी का आरोप है कि 12 साल संग रहने के बाद पति ने उसके साथ बेवफाई की है और गुपचुप तरीके से पराई लड़की के साथ रहने लगा। जब से उसकी भनक तो वह अपनी बेटी के साथ पति के ठिकाने पर पहुंची और उसे आपत्तिजनक स्थिति में पराई लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पति की इस करतूत का जब उसने विरोध किया तो पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे मौके से भगा दिया। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति आदित्य आनंद, ससुर अविनाश उर्फ अरुण पासवान सहित 2 अन्य लड़कियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। शिक्षिका ने जुमई के डीएसपी लाल बाबू यादव को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षिका ने बताया कि वह मुंगेर जिला की रहने वाली है, वर्तमान में किराए के मकान में रहती है और 2010 से शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साल 2009 में आदित्य आनंद से हुई थी। शादी में दहेज के तौर पर 3 लाख रुपए और गहने भी दिए गए थे। इसके बावजूद सास, ससुर और पति द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। और वहीं
बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का कद क्या रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके कुछ समय से लालू यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति से गायब हैं बल्कि अपनी ही पार्टी के पोस्टर से भी गायब थे। यहां तक कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर एक बार फिर लालू यादव के पोस्टर पटना में लगाए गए क्योंकि मौका पार्टी के स्थापना दिवस का है। आखिर क्या है ये सियासी पोस्टर के मायने, खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री तमाम राजनीतिक दलों के लिए अब गले की फांस बन चुका है। लंबे वक्त से चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव के जैसे ही बेल मिली, बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, लालू यादव का चेहरा चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए ही काफी माना जाता था। लालू यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति से गायब हो गए थे बल्कि अपनी ही पार्टी के पोस्टर से भी वो नदारद थे। यहाँ तक कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया गया। मगर अब एक बार फिर से लालू यादव के पोस्टर पटना में लग चुके हैं। चारा घोटाले में जमानत पर रिहाई के बाद लालू यादव भले ही दिल्ली में हो, मगर बिहार में लालू यादव के पोस्टर सब लगना शुरू हो चुके हैं। पटना में राज्य कार्यालय में जो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए गए, उन सभी में लालू प्रसाद यादव अब छाए हुए हैं। बैनर और पोस्टर में तेजस्वी और राबड़ी देवी की भी तस्वीर मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी छवि को बेदाग दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सभी बैनर और वोटिंग से हटा दिए गए थे। उस वक्त लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में जेल में थे, लेकिन एक बार फिर से जब पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही थी, ऐसे में लालू को वापस पोस्टर में शामिल किया गया। कहा जा सकता है कि अब तेजस्वी भी मान चुके हैं कि बिना लालू यादव के बिहार में उनका जादू नहीं चलने वाला। हालांकि पिछले चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा, लेकिन सरकार महागठबंधन की ही आई। कहीं न कहीं पार्टी और बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव की कमी को जरूर महसूस किया। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे, तब उनकी छवि को बेदाग दिखाने के लिए लालू यादव के तस्वीरों वाले सभी बैनर और पोस्टर और होर्डिंग्स को हटवा दिया गया था। ऐसे में अब पार्टी के पोस्टरों में उनकी वापसी के खूब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।